तो धर्म की जय करने से अधर्म का नाश होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की। हमारे जितने अवतार हुए वो धर्म की जय करने के लिए नहीं हुए। भगवान कृष्ण का अवतार भगवत गीता सुनाने के लिए नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का। भगवान राम का अवतार रामायण सिखाने के लिए नहीं हुआ था। भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ था? अधर्म का नाश। इतनी छोटी सी बात हम जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे। नहीं पहुंचाने का कारण क्या है? उसका मेन कारण है मैकाले मिशनरी मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम। और दूसरा, हमारे कथावाचक, हमारे जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहीं इस पे स्पष्ट रखा नहीं। मैं आपसे आज की डेट में हमारे मठ मंदिर में क्या करते हैं, मैं जनरली जाता हूं तो पूछता हूं, अच्छा मंदिर में और क्या होता है? बोले जी लंगर चलाते हैं। बहुत अच्छा है, मंदिर में लंगर चलना चाहिए। अच्छा हमारे पूर्वज लंगर चलाते थे कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, चलाते थे कि नहीं? अरे पहले भी लंगर चलता था भैया। हर मठ मंदिर में दोपहर में सबको भोजन कराया जाता था। लंगर चलाने से अगर हम बचते तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हिंदू खत्म नहीं होते। हमारे पूर्वज गौशाला चलाते थे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अगर गौशाला चलाने से हम बचते तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हम खत्म नहीं होते। हमारे पूर्वज कथा उठा करते थे कि नहीं? जोर से बोलिए। संध्या आरती करते थे कि नहीं? अगर कथा करने से, संध्या आरती करने से अगर हम ठीक रहते फिर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में हिंदू को नहीं खत्म होना चाहिए था। हमारे पूर्वज पर्यावरण संरक्षण करते थे, आज भी कर रहे। तो जो उन्होंने किया वो करके खत्म हो गए, अगर वही हम भी करेंगे तो करके खत्म होंगे कि नहीं? तो सबसे पहली आवश्यकता है कि धर्म और अधर्म को स्पष्ट रूप से सभी कथाओं में, सार्वजनिक स्थानों पे, सभी मंदिरों में, हर जगह इस पे स्पष्टता के साथ बताया जाए ये धर्म है और ये अधर्म है। समस्या क्या हो गई है? वो जो विदेशी भाषा आ गई। धर्म का उल्टा क्या होता है? अधर्म। बीच में कुछ और होता है क्या? नहीं। हमारे यहां दो ही चीज है, धर्म या अधर्म। एक तीसरा आ गया है, उसको कहते हैं रिलीजन। ये भारत में नहीं था, ये भारत का शब्द नहीं है, लेकिन इस रिलीजन शब्द ने हमारे पूरी व्यवस्था को खोखला कर दिया। दो शब्दों ने भारत का सत्यानाश किया है, एक सेकुलरिज्म, एक रिलीजन। दुर्भाग्य देखिए, अधर्म को रिलीजन के नाम पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और यह काम किया हमारे संविधान की शपथ लेने वाले, संविधान की व्याख्या करने वाले, मिशनरी स्कूल और मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़े हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने। और दूसरा, देश के साथ गड़बड़ किया संविधान की शपथ लेने वाले वोट जीवी नोट जीवी नेताओं ने। उन्होंने बोला नहीं सारे एक समान होते हैं, सब कुछ एक समान होते हैं। फिर मैंने एक PIL फाइल किया, मामला कोर्ट में चल रहा है, केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मैंने कहा सबसे पहले ये बताइए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां बहुत सारे लोग CBSE बोर्ड में पढ़ते होंगे, बच्चे पढ़ के निकल चुके होंगे। मैंने उसमें धर्म और रिलीजन के बीच में 20 अंतर बताया है। वो मेरी PIL चल रही है, आप लोग गूगल करना, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय करके। और उसमें जो मोटा मोटा मैंने अंतर बताया है कि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और रिलीजन। ये बात सारे मठों से, सारे मंदिरों से, सारी कथा में साफ साफ बताया जाना चाहिए कि धर्म जोड़ता है और रिलीजन। जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक हमारे बच्चे जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, वो ये मान के बैठेंगे कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं। और जब उनके दिमाग में रहेगा सारे रिलीजन एक समान होते हैं, फिर धर्मांतर, फिर उनका कन्वर्जन भी हो जाएगा और फिर बेटियां लज्जात का शिकार भी हो जाएंगी। दूसरा, आज की डेट में काम का बंटवारा है। समाज का काम है धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना किसका कार्य है? शासन का। इस हॉल में बैठे हुए गुरुदेव हम, आपने 2-4 लोगों की ड्यूटी लगा रखी होगी सुरक्षा के लिए। भाई सुरक्षा देखो, मान लीजिए यहां पे कोई जानवर आ जाए, गेट से वहां से जानवर एंट्री कर जाए, वो जो जिनकी ड्यूटी सुरक्षा में लगी हुई है उनका क्या काम है? जानवर को पकड़ के बांध लेना, मार देना, बाहर निकाल देना, या जोर जोर से चिल्लाना, देखो भाई ये भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया। क्या करना है उनका काम? जोर से बोलिए। अगर सिक्योरिटी गार्ड गेट पे है, उसको वेतन दिया जा रहा है, तो उसका काम बताने के लिए थोड़ी है कि देखो जी भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया को मार देना उसका काम है। लेकिन आजकल कहते हैं उल्टी गंगा बह रही। वो जो सिक्योरिटी गार्ड जिसको हमने सिक्योरिटी का जिम्मा दिया हुआ है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, ओ भैया जागरूक हो जाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। जागरूक होकर क्या करेंगे? सब लोग जाके भेड़िए से लड़े। और सबको अगर भेड़ियों से लड़ना है तो तुम्हें वेतन भत्ता किसने दिया? तुम्हें गेट पे किसने रखा? उसका काम क्या है? भेड़िए को मार देना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप मुझे बताइए, भारत की कौन सी समस्या विश्वव्यापी है और भारत की कौन सी समस्या लाइलाज है? मैं यही हाथ के हाथ आपको बताता हूं, इस समस्या का यह इलाज हो जाएगा।
भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलिए। 15 बच्चे 18 बच्चे पैदा हो रहे हैं कि नहीं? चीन में किसी की हिम्मत है 2 से ज्यादा करने की? क्या? जोर से बोलिए। यानी भारत की समस्या लाइलाज नहीं है, चीन ने इलाज करके दिखा दिया। भारत में यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में हर जगह ड्रग बिक रही है कि नहीं? सिंगापुर में नामो निशान नहीं है। तो भारत में जो समस्या लाइलाज बनी हुई है, जो दुनिया भर पूरी फैली हुई है, सिंगापुर में तो नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर में भगवान श्री राम का मंदिर हो चाहे ना हो, लेकिन वहां राम नीति लागू है, और राम नीति है भय बिन होए। सिंगापुर में भगवान कृष्ण का मंदिर हो चाहे ना हो, वहां कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाज। धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासन का काम है। अगर भारत में अधर्म बढ़ रहा है तो हमारे शासन का फेलियर है। शासन का काम यही है कि वो अधर्म के ऊपर चर्चा करे, अधर्म के ऊपर ऐसी व्यवस्था करे कि दोबारा किसी को हिम्मत न पड़े अधर्म का कार्य करने के लिए। एक बात याद रखिए, सारे पेड़ एक समान नहीं होते। आप आम के बगल में बबूल लगा दीजिए, आम सूख जाएगा, और बबूल के बगल में आम लगा दीजिए तो भी आम ही सूखेगा। तो माली का क्या काम है कि जैसे उस बगीचे में कोई बबूल का पेड़ पैदा हो, उसको क्या करना? काट देना। लेकिन माली वो काम नहीं कर रहा है। माली कह रहा है जागो आम जागो, जागो आम जागो, तुम्हारे बगल में बबूल पैदा हो गया। अरे भैया, अगर आम को ही बबूल से लड़ना है, आम को ही बबूल से लड़ लड़ के उखाड़ना है, तो इस माली को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला दिया किस लिए? अब आप कहेंगे मैं क्या कर सकता हूं? हम क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं? कितने लोग के पास स्मार्टफोन है? हाथ उठाए जरा। स्मार्टफोन सबके पास। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? लगभग सब लोग। आप एक छोटा सा काम करो, फेसबुक पे 5000 अपने मित्र बना लो। और मित्र कैसे बनाना? जनरली मैंने देखा फेसबुक पे लोग मित्र बनाते हैं अपने जान पहचान के लोगों को, अपनी जाति वालों को। अरे भैया, जो आपके जान पहचान के हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके नातेदार, उनको फेसबुक पे मित्र क्यों बना रहे हो? तो आपके मित्र हैं। मित्र किसको बनाना? मित्र बनाना अपने नाम के आधार पर। जैसे आपका नाम दिनेश है तो आप दिनेश 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 5000 दिनेश को जोड़ो। फायदा क्या होगा? दिनेश ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, दलित भी होगा। दिनेश गुजराती भी होगा, बंगाली भी होगा, मराठी भी होगा, कश्मीरी भी होगा। दिनेश अगड़ा भी होगा, पिछड़ा भी होगा। दिनेश हिंदू भी होगा, जैन भी होगा, बौद्ध भी होगा, सिख भी होगा। तो आप बैठे बैठे यहीं शेखावटी में पूरे भारत के 5000 दिनेश को जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। कर सकते हैं। और आपको जो बात मेरी ठीक लगी उसको अपने फेसबुक पे लिख दिया, तो यहीं बैठे बैठे आज अभी केवल आप लोग सुन रहे हैं, हमारी बात 5000 दिनेश तक पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची। ये काम सब लोग कर सकते हैं क्या? ये बिटिया का क्या नाम है आपका? नाम क्या है? कर्मा। अच्छा, तो आपका नाम कर्मा है, आपका नाम उषा है, आपका नाम विवाह है, आपका नाम लक्ष्मी है, आपका नाम उमा है, आपका नाम रमा है, आपका नाम ब्रह्माणी है, जो भी है, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं क्या? तो पहला काम तो ये करिए। दूसरा, महीने में एक दिन सनातन धर्म के लिए निकाल सकते हैं क्या? जोर से बोलिए। एक दिन। और उस एक दिन में क्या करना है? अपने सांसद से मिलना। आपने उसको वोट दिया चाहे नहीं दिया, सांसद सांसद होता है। सांसद को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है क्या? जोर से बोलिए। सांसद को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कौन देता है? आम जनता के टैक्स के पैसे से। कोई व्यक्ति 5 लाख वोट से भी जीत जाए, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट दे दे, तब भी वो सांसद नहीं कहलाएगा। सांसद तब कहलाएगा जब संविधान की शपथ ले लेगा। संविधान की शपथ लेने के बाद ही उसको वेतन भत्ता मिलता है। और संविधान की शपथ ले क्या लेता है? कहता है मैं भारत की एकता अखंडता मजबूत करूंगा, मैं भारत को सुरक्षित बनाऊंगा, मैं भारत की संस्कृति मजबूत करूंगा। अब आप मुझे बताओ, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट से भारत की संस्कृति कमजोर हो रही है, मजबूत हो रही है? यही जाके बोलना है, यही जाके बोल के आना है। सामूहिक रूप से जाइए। ये संसद विधानसभा बनी किस लिए? भाषणबाजी करने के लिए थोड़ी बनी है, तू मैं करने के लिए थोड़ी बनी है, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए थोड़ी बनी है, वहां जुमलेबाजी और चकल्लस करने के लिए थोड़ी बनी है। संसद विधानसभा भारत के लिए क्या क्या खतरा है उस पर चर्चा करने के लिए बनी है। लेकिन उस पर चर्चा हो ही नहीं रही। चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप जाकर उनको टोक नहीं रहे हो। कायदे से उनका कर्तव्य है, आप उनको टोको चाहे ना टोको, ये उनकी ड्यूटी है जाकर वो चर्चा करें। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो टोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? गुरुदेव आपने बताया लव जिहाद की बात। प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। एक साल में कितनी बेटियां? 5 लाख। 5 लाख में से 4 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। जितनी बातें कहता हूं सब आंकड़ों के हिसाब से कहता हूं, क्योंकि मेरे वीडियोस कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस तक भी पहुंच जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, आंकड़ों के साथ बोलना पड़ता है। आप गूगल कर लेना, 13.5 लाख बहन बेटियां गायब। मेरे कार्यक्रम के बाद गूगल कर लेना तो पता चलेगा। गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट कमेटी को बताया है कि 2019 से 2021 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय पार्लियामेंट कमेटी को बताया है, और वो आपके बहुत सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप इतना गूगल करना, 13.5 लाख बहन बेटियां गायब।
और ये आंकड़ा 2021 का है। अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। अब ये आंकड़ा 5 लाख साल का हो गया। इस 5 लाख जो बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, इसमें से 4 लाख लब्धहात का शिकार हो रही हैं। साल में दिन कितने होते हैं? 365। बहन बेटियां कितनी गायब हो रही हैं? 4 लाख। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 से ज्यादा बहन बेटियां लब्धहात का शिकार हो रही हैं। लब्धहात का शिकार क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनको स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, सारे स्कूल एक समान होते हैं, सारे मजहब एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं। उनको ऐसी ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था कौन बदलेगा? हम आप बदल सकते हैं क्या? जोर से बोलिए। अगर लब्धहात रोकना है तो पहला काम करना पड़ेगा, ये गुलामी की मैकाले मिशनरी मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। बाबर के आने से पहले भारत में कोई मदरसा नहीं था। मुगल आए, मदरसा शुरू हुआ। मुगल अभी हैं कि चले गए? जोर से बोलिए जरा। तो जाके अपने सांसद से बोलिए, जब मुगल चले गए तो उनके द्वारा शुरू किए गए मदरसे भारत में क्यों चल रहे? अंग्रेज अभी हैं कि चले गए? जाके अपने सांसद से बोलिए कि जब अंग्रेज चले गए तो उनका मैकाले सिस्टम मॉन्टेसरी सिस्टम और इनका मिशनरी सिस्टम भारत में क्यों चल रहा है? उनको जाके बोलिए हम आजाद हो चुके हैं, भारत अब भारत है, तो भारत में भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हमारी जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए। वो शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, नारी को नारायणी सिखाता है, सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है। वो एजुकेशन सिस्टम लागू होनी चाहिए। और अपने सांसदों से बोलिए कि गरीब और अमीर की किताब एक करिए। पहले के जमाने में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे कि नहीं? एक ही स्कूल में? जोर से बोलिए जरा। राम और निषाद राज एक स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? दशरथ जी और सुमंत एक स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? उनसे बोलिए ये 65 एजुकेशन बोर्ड क्यों चल रहा है? 65 तरीके का सिलेबस क्यों चल रहा है? अमीर की अलग किताब, गरीब की अलग किताब। अरे सामाजिक समरसता तब स्थापित होगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब स्थापित होगी जब कलेक्टर और क्लर्क के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब स्थापित होगी जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब स्थापित होगी जब मेरे बेटे की किताब, मेरे सहायक के बेटे की किताब, मेरे पीएसओ के बेटे की किताब, अमीर की किताब, गरीब की किताब एक होगी। और याद रखिए, भारत में पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या दलित, किताब सबकी एक होती थी। ये करना पड़ेगा।